नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम मिलकर खोजते हैं जीवन के गहरे रहस्य। आज हम लेकर आए हैं छांदोग्य उपनिषद की एक ऐसी कथा जो आपके दिल को छू जाएगी, आपके मन में सवाल जगाएगी और आपको अपने भीतर की सैर कराएगी। ये है लैक्व की कथा, वैदिक काल की एक प्रेरणादायक कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान क्या होता है, अहंकार को छोड़ना क्यों जरूरी है और कैसे विनम्रता आत्मज्ञान का पहला कदम बन जाती है। दोस्तों, उपनिषद हमारे भारतीय दर्शन का वो अनमोल खजाना है जो हमें जीवन के सबसे बड़े सवालों के उत्तर देते हैं। मैं कौन हूँ? इस संसार का उद्देश्य क्या है? और सत्य क्या है? छांदोग्य उपनिषद भी उन्हीं में से एक है। इसमें वर्णित रैक्व की कथा आत्मज्ञान का वो प्रकाश है जो हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। बात शुरू होती है वैदिक काल के एक प्रसिद्ध राजा जनश्रुति से। जनश्रुति कोई साधारण राजा नहीं थे। उनके पास अपार धन संपत्ति, विशाल सेना और प्रजा का अटूट प्रेम था। वे दिन रात अपनी प्रजा के कल्याण में लगे रहते। भूखों को अन्न, गांवों में धर्मशालाएं, सड़कें, जल व्यवस्था और कई सुविधाएं। उनका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लोग उनके द्वारा दिया गया अन्न ग्रहण करें ताकि उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो। लोग उनकी प्रशंसा करते और उनका यश चारों दिशाओं में फैलता जा रहा था। लेकिन इतना सब करने के बावजूद जनश्रुति को अपने यश और दान पर थोड़ा अभिमान हो गया था। वे सोचने लगे, मुझ जैसा दानी और प्रजा का हितैषी राजा कोई और हो ही नहीं सकता। एक रात जनश्रुति अपने महल के छत पर विश्राम कर रहे थे। ऊपर चमकते तारे, ठंडी हवा और चारों तरफ शांति का वातावरण। तभी दो हंस, जो वास्तव में देवदूत थे, आकाश में उड़ते हुए वहां से गुजरे। एक हंस बोला, क्या तुमने जनश्रुति का वैभव देखा? उनका यश तो सूरज की तरह चमक रहा है। दूसरा हंस मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं, जनश्रुति का यश रैक्व के सामने कुछ भी नहीं। रैक्व का ज्ञान, उसकी आत्मा की रोशनी, वो अनमोल है। उसने आगे कहा, रैक्व ने परब्रह्म को जान लिया है। सभी धार्मिक अनुष्ठानों का असली फल उसी को प्राप्त होता है। ये सुनते ही जनश्रुति की नींद टूट गई। उनका मन बेचैन हो उठा। ये रैक्व कौन है? उसका यश मुझसे बड़ा कैसे? और ये आत्मज्ञान क्या है जो उसे इतना विशेष बनाता है? अगली सुबह जनश्रुति ने अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ इस रैक्व को ढूंढो, मुझे उससे मिलना है। सेवकों ने पूरे राज्य को छान डाला, गांव, जंगल, पर्वत। अंत में एक सिपाही ने एक व्यक्ति को देखा जो एक टूटी सी गाड़ी के नीचे बैठा अपनी पीठ खुजा रहा था। सिपाही ने पूछा, क्या आप ही रैक्व हैं? उसने सिर हिलाया। सिपाही दौड़कर राजा को समाचार देने गया। राजा जनश्रुति अनेक गायों, स्वर्ण और बहुमूल्य वस्तुओं से भरा रथ लेकर रैक्व के पास पहुंचे। उन्होंने रैक्व को देखा और मन में सोचा, ये साधारण सा व्यक्ति, ये मुझसे बड़ा कैसे हो सकता है? परंतु फिर उन्होंने अपने अहंकार को पीछे रखते हुए बड़े आदर से सारी भेंट सामने रख दी और बोले, महात्मन, ये सब आपके लिए है। मैं आपको गायें, सोना, गांव जो चाहें दे सकता हूं। कृपया मुझे उस सत्य के बारे में बताएं जिसकी आप उपासना करते हैं। कृपया मुझे आत्मज्ञान प्रदान करें। रैक्व ने देखा कि जनश्रुति की जिज्ञासा सच्ची है, परंतु अभी भी वो भौतिक वस्तुओं को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं। उन्होंने शांत मुस्कान के साथ कहा, राजन, आत्मज्ञान कोई बाजार की वस्तु नहीं है जिसे धन से खरीदा जा सके। जनश्रुति ने यह बात समझ ली। उन्होंने अपने अभिमान, दान, वैभव और यश के घमंड को त्याग दिया। वे चुपचाप हाथ जोड़कर रैक्व के सामने जमीन पर बैठ गए। रैक्व ने देखा कि अब उनका अहंकार समाप्त हो चुका है। अब वे सच्चे जिज्ञासु बन चुके हैं। रैक्व ने उन्हें पास बिठाया और आत्मज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया। उनकी आवाज में गहराई थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हों। वे बोले, राजन, ये संसार नाशवान है। धन, यश, शक्ति, ये सब आता जाता है, लेकिन आत्मा वो सत्य है जो कभी नहीं बदलता। वो न जन्म लेती है न मरती है। वो इस ब्रह्मांड का आधार है। जब तुम आत्मा को जान लेते हो तो न भूख रहती है न डर, केवल शांति प्राप्त होती है। उन्होंने आगे कहा, जैसे नदी का जल बहता रहता है, वैसे ही ये सांसारिक वस्तुएं क्षणिक हैं,
लेकिन आत्मा उस तट की तरह है जो अडिग रहता है। जैसे सूर्य की रोशनी से सब कुछ प्रकाशित है, वैसे ही आत्मा की रोशनी से ये संसार प्रकाशित है। रैक्वे ने जनश्रुति से पूछा, राजन, तुम दान करते हो ये उत्तम है, पर बताओ तुम दान क्यों करते हो? तारीफ के लिए या सच्चे आनंद के लिए? जनश्रुति चुप रहे। तब रैक्वा बोले, सच्चा दान वो है जब तुम अपने अहंकार को दान कर दो। जब तुम ये भूल जाओ कि मैंने किया, तभी तुम मुक्त हो सकते हो। विनम्रता ही वो चाबी है जो आत्मज्ञान के द्वार खोलती है। रैक्वा के इन शब्दों ने जनश्रुति की आंखें खोल दीं। उन्होंने जाना कि असली वैभव, असली यश और असली धन भीतर की आत्मा का ज्ञान है। वे रैक्वा के शिष्य बन गए और आत्मज्ञान की राह पर चल पड़े। बाद में वे स्वयं एक ज्ञानी महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, रैक्वा की कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये हमारे भारतीय दर्शन का सार है। ये हमें सिखाती है कि सच्चाई की खोज बाहर नहीं, भीतर होती है। जनश्रुति ने जब अहंकार छोड़ा, तभी उन्हें सत्य का अनुभव हुआ। आज के युग में जहां लोग नाम, पैसा और सोशल मीडिया की लोकप्रियता के पीछे भाग रहे हैं, ये कथा हमें रुककर सोचने को कहती है, क्या ये सब हमें सच्ची शांति देंगे? क्या हम भी जनश्रुति की तरह विनम्र होकर सीखने को तैयार हैं? तो दोस्तों, ये थी रैक्वे की प्रेरक कथा। एक ऐसी गाथा जो हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख, सच्चा ज्ञान और सच्ची शांति हमारे भीतर है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और उपनिषद की कथा या भारतीय दर्शन के किसी गहरे विषय पर बात करें, तो कृपया कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी अगला वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।